हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। हाँ, ये मेरा खोटा नसीब। दोस्तों, किसी किसी के जीवन में मरते दम तक संघर्ष होता है। ऐसे ही ये कहानी उस औरत की है जिसने जन्म लेने से लेकर मरने के इंतज़ार तक संघर्ष किया। एक महिला की 2 बेटियां थीं। ये कहानी उस छोटी बेटी की है जिसके जन्म होते ही उससे हर किसी ने मुँह फेर लिया। एक माँ ही थी जो उसे बहुत प्यार करती थी और बाकी सब उस बेटी की जगह एक बेटा चाहते थे। बहुत ही मुसीबतों के साथ पाल पोस कर उसे बड़ा किया और उसके पिताजी ने उसकी शादी एक बहुत ही गरीब घर में सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था। दोस्तों, उसके ससुराल में उसका खुद का घर भी नहीं था। उसका पति जो बहुत अच्छा कहकर शादी की थी, शादी के कुछ दिन बाद ही अपने माँ बाप से झगड़ा करके अपनी पत्नी के साथ दूर कहीं अलग रहने लगा और अपनी पत्नी को गाली देता, घर का सामान फेंकता, खाने की थाली और चाय के कप तो मानो हवा में उड़ाता हो। सुबह से लेकर देर रात तक उससे मजदूरों की तरह काम करवाता। वह ये सब कुछ झेल ही रही थी कि अचानक एक दिन उसका पति उसकी माँ के यहाँ रहने को बोला। दिन रात अपने नसीब को कोसती और हर दिन सोचती कि कभी तो मेरा भी नसीब जगमगाएगा। फिर वो अपने पति के साथ अपनी माँ के यहाँ रहने लगी। माँ ने भी इसलिए रख लिया क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। लड़ते झगड़ते और कुछ रोते कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन पता चला कि वो माँ बनने वाली है। बहुत मन्नतों के बाद उसे एक बेटा होता है। वो अपने बेटे को देखती और मन ही मन बहुत खुश होती। सोचती कि ये बेटा मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, मेरा नसीब बदल देगा। दुख को हंस के झेल कर बड़े ही लाड़ प्यार से पाल कर अपने बेटे को बड़ा करती है। लगभग 20 साल बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने नसीब को फिर से कोसती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका बेटा किसी गलत संगत में फंसकर नशा करने लगा है। वो ना ही कुछ कमा कर घर में लाता और ना ही किसी की कोई बात सुनता। लगभग 5 साल बीत गए, बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। वह यह सब देखकर बहुत ही दुखी होती और मन ही मन रोती। उस माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था, माँ बाप न ही कोई भाई बहन। अकेली बेचारी भगवान की पूजा करती और दुआ में बस यही मांगती कि हे प्रभु, एक सुख मेरे नसीब में लिख दो, मुझे सुहागन के रूप में अपने पास बुला लो। दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन पता चला कि उसके पति को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है। वो दिन रात रोती, पूजा करती और अपने पति के ठीक होने की दुआ मांगती। शायद ये सुख भी उसके नसीब में नहीं था और एक दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर वह अपने नसीब से हार कर एक ही बात बोलती है, हाँ, ये मेरा खोटा नसीब। दोस्तों, आज भी वो हर दिन अपने नसीब से लड़कर अपने मरने की दुआ मांगती है। दोस्तों, ये बात सच है, किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है, पर हमें कभी हारना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।